चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो चलिए भाई, आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप लोगों को पहले तो ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोग इस जंग के मैदान को फतेह करो। रेलवे टेक्स्ट बुक की 3 लगातार 12-12 घंटे की हर सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लास भी देती रही। जैसे कि मैंने शनिवार को लिया था, रविवार को गोपिका मैम ने लिया था, फिर आपका सोमवार को रिया मैम ने क्लास ली थी, फिर मंगल को ललित सर ने क्लास ली है, और फिर उसके बाद आज आपकी साहिल सर की भी क्लास है मैराथन। तो आप सभी लोग इस मैराथन को जरूर देख के जाइएगा, आपको निश्चित सफलता एक मार्क दिखाई देगा और आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। पेपर देने जाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा। पेपर देने से पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग ना एडमिट कार्ड वो वाला जो सेंटर, आप जिस सेंटर पे आप जाओगे तो वो वाला एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। कौन सा एडमिट कार्ड? ई एडमिट कार्ड आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड जरूर रखिएगा, ऐसा ना हो कि आधार कार्ड आप लोग ना रखें। आधार कार्ड जरूर रखिएगा, क्योंकि आधार आपका अनलॉक भी होना चाहिए। आधार आपका कैसा होना चाहिए? अनलॉक। अगर आप लोग का अनलॉक नहीं है, आपको लगता है कि मैं अनलॉक है या नहीं है, तो परेशान मत होइएगा, सेंटर पे उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूं 3 फोटो रखिएगा। 3 फोटो आपका वही जो एडमिट कार्ड पे लगाया हो, और अगर वो भी ना हो तो बेटा कम से कम आपकी शकल ठीक ठाक दिख रही हो, आप लोग ऐसा रखिएगा। और मैं कह रहा हूं 1 मोर आईडी रख लीजिएगा, एक और कोई 1 मोर आईडी और रख लीजिएगा। ये मुझे लगता है कि सभी को रखनी चाहिए। हो सकता है आधार वहां पे नहीं ठीक से आपका काम करे, तो एक और आईडी होगी जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पैटर्न क्या है? आपका पैटर्न मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जीएस है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं कि यही पैटर्न है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके रेलवे ने जो मॉक पेपर दिया था, उस मॉक में आप लोगों को बताया भी गया था कि साइंस में देख लीजिए आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे साइंस में। इसी तरीके से मैथ्स में आपके पास देख लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में ज्यादा होंगे, क्योंकि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं, और जो जनरल अवेयरनेस है वो देख लीजिए 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको पूरा पैटर्न आराम से दिया हुआ है कि मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन, और यहां पे 20 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? यहां पे 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हमें पीछे ले आएगी। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रीजनिंग, साइंस और आपका जीके जीएस नेगेटिव करने की बहुत रेयर केस करिएगा। मतलब आप ऐसा करिएगा कि नेगेटिव आपका हो ही ना, ठीक है। नेगेटिव आपका हो ही ना, ठीक है। बिल्कुल रेयर से रेयर केस आपका नेगेटिव होना चाहिए। अगर हम यूआर में बात करें, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, कंपटीशन को देख के 70 प्लस अगर आपका नंबर है तो आप किसी भी जोन में पीईटी के लिए फाइनल कर जाएंगे, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहीं से 2 नंबर, यानी कि 66 से लेके 68 नंबर अगर आपके ज्यादा है तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आता है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट आपके स्टेज पे। एससी और एसटी के लिए मैं वही कहूंगा 60, मतलब वही आपका 58 से लेके 63 नंबर के अगर 20 प्लस हैं आपके, तो आप सेफ हो जाएंगे। तो ये आपका सेफ किसके लिए है? ये आपका सेफ पीटी के लिए है। अब देखिए यहां पर क्या होगा ना, कई सारे जोन की कट ऑफ अलग अलग वेरी करती है, तो जरूरी नहीं है कि यहां 70 ही जाए, किसी किसी जोन में आपकी यहां पर 67 भी जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि 70 प्लस मतलब है कि सेफ एनी जोन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं एनी जोन, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 58 नंबर से कम नहीं जाएगी एससी की, जाने को 55 भी जा सकती है, लेकिन वो 1-2 जोन ही होंगे, वो ज्यादा जोन नहीं होंगे। लेकिन अगर 68 से 58 से 63 है तो किसी भी जोन में आप सेव हो जाओगे। समझ गए होगे मेरी बात कहने का मतलब, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी में कितने गुना लड़के बुलाए जाएंगे? 3 गुना लड़के, लगभग 1 लाख लड़के बुलाए जाएंगे आपके रनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई, और बाकी अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो यहीं से बच्चा आप रेलवे चंदन सर टेक्स्ट बुक पे आप ज्वाइन करके आप अपनी सारी समस्या भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप सभी लोगों को जाते जाते, है ना भाई, बस यही कहूंगा, ऑल दी बेस्ट। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, और एक बार सभी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन जो भी आप लोग देखें लिख दीजिएगा, कर मैदान फतेह, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखें तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कर मैदान फतेह, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।